मायावती अकेले चुनाव लड़ेगी वहां पर, और कांग्रेस चाहती थी यूपी में मायावती भी साथ में आ जाए, और आप कह रहे थे उनका कौन गारंटी लेगा उसके बाद चुनाव के? वो बात खत्म हो गई तो है। आपको लगता है कि मायावती साथ आ जाती तो फायदा होता? वो बात खत्म हो चुकी है, उस पर अब चर्चा करने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार के जाने से आपको लगता है नुकसान होगा इंडिया गठबंधन, क्योंकि पैरोकार वही थे, उन्होंने शुरुआत करके इस पूरा इंडिया गठबंधन। देखिए, इंडिया गठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे और हैं वो इंडिया गठबंधन में, तो एक बार को वो प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं। पूर्व में भी यही हुआ है कि कई जो रीजनल लीडर्स जिनको माना जाता था, जब संख्या आई और जब चुनाव हो गया तो सहमतियां भी बनी हैं। अगर वो किसी और के साथ जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनाए जाएंगे। कम से कम इंडिया गठबंधन में हम सब लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी को मौका मिलेगा, कोई न कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। आपने नीतीश कुमार का तो नाम ले दिया, क्या आपको भी लगता है कि आपको मौका मिलेगा? आपने कहा हम में से किसी न किसी को जरूर मौका मिलेगा। बीजेपी से जब आप तुलना करेंगे तो बीजेपी के पास तो चॉइस नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं बन सकता। उनका अपना प्रधानमंत्री है, उन्हीं के नाम पर वोट मांगा जाएगा। जो दूसरे गठबंधन है, मान लीजिए, उनके पास कम से कम चॉइस है, कोई भी बन सकता है, कोई भी दल का बन सकता है। उसमें आप भी हो सकते हैं। मैं उस रेस में नहीं हूं, ना मैं इस दौड़ में हूं। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जाए, इसलिए जरूरी है कि आज चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चौतरफा है, अन्याय की सीमा लांघ गया है उत्तर प्रदेश में। ये जो अधिकारियों का जिस तरीके से उत्पीड़न है आम जनता का, चरम सीमा पर है। हमारी माताएं बहनें असुरक्षित हैं। तो इन सवालों के जवाब कोई अगर दे रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं। लेकिन आपने कहा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री यहाँ रहेंगे तो बन सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया कि उनको फेस बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री का नाम चाहे वो कांग्रेस की तरफ से आए, चाहे टीएमसी की तरफ से आए, चाहे जेडीयू की तरफ से आए, और दलों की तरफ से आए, तो यहाँ कम से कम गुंजाइश है, कोई बन सकता है। अगर दूसरे दल में कहीं जाते हैं, अगर आप एनडीए के साथ जाते हैं, तो वहां तो चॉइस ही नहीं है किसी के पास। पर आपको लगता है अगर नीतीश कुमार को संयोजक बना देते या फेस बना देते प्राइम मिनिस्टर का, तो ये नौबत ना आती जो आज नौबत आ रही है कि वो बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं समझता हूँ इसमें कांग्रेस को और पहल करनी चाहिए थी, और कांग्रेस अगर पहल करती तो ये बातें कभी नहीं आएंगी। मतलब नीतीश कुमार को कुछ जिम्मेवारी देनी चाहिए थी, उनको फेस बनाया जाना चाहिए था। सवाल ये नहीं है, वो तो जिम्मेदार हैं, बड़े नेता हैं, और उन्हीं ने प्रयास किया था शुरुआती दौर में, अगर आपको याद हो। उन्हीं के कहने पर हम सब लोग साथ जुटे थे। पहली मीटिंग ही बिहार में हुई थी, और उनका सम्मान सब करते हैं। कोई दल ऐसा नहीं है जो उनका सम्मान नहीं। पर क्या उनको संयोजक या कुछ पद देना चाहिए था? संयोजक मिल जाए, कोई और पद हो, कोई और पद बना लिया जाए, पद, सवाल पद का नहीं है। पर उनको देना चाहिए था। बीजेपी को हटाना चाहिए। नहीं, पर देना चाहिए था नीतीश कुमार को कोई ना कोई पद। आपको लगता है? क्यों नहीं पद मिलना चाहिए? और पद मिले ना मिले, लेकिन वो इतने बड़े नेता हैं कि वो पद से ऊपर हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम लिया, नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, तो नीतीश कुमार वर्सेस खड़गे, दोनों में बेहतर कौन? ये कोई बहस नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है। बड़ी लड़ाई ये है कि एनडीए का मुकाबला करना है, ये बीजेपी के ताकत का मुकाबला करना है। इधर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत ताकतवर बना रही है, कह रही है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, 400 पार। लेकिन सच्चाई है, जब जमीन पर आप जाएंगे, न किसान की आय दोगुनी हुई है, न खुशहाली का रास्ता कोई दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने। इनकी दो सरकारें दिल्ली और लखनऊ की, आखिरकार महंगाई क्यों है? क्या आप मुनाफा नहीं कमा रहे? कुछ लोगों को मुनाफा कमा रहे, इसलिए महंगाई है। तो ये जब बुनियादी सवालों पर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास इनका जवाब नहीं है। पर आपको लगता है नीतीश कुमार के जाने से नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी? वो मुझे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है कि वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। नहीं, अगर जाते हैं तो क्यों जाने? वो बात ही नहीं सोचनी जो नहीं होनी है। नहीं, पर वो तो परिवारवाद को लेकर उन्होंने टारगेट किया है, और जिस लालू परिवार के जिस में उन्होंने कहा, किसी के जो मैं समझ सकता हूँ, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं कहा। वो अगर किसी व्यक्ति के बारे में तारीफ कर रहे हैं तो उस परिवार के लिए कहा उन्होंने। नहीं, पर उन्होंने कहा कि मैंने भी कर्पूरी ठाकुर से प्रेरणा लेते हुए अपने परिवार को आगे नहीं किया, लेकिन जिनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं उनमें तो परिवार के दो, एक डिप्टी सीएम है, एक मंत्री है, और राज्यसभा में है, तो उनके तो बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि लालू परिवार पे ही उन्होंने टारगेट किया। परिवारवाद इतना बड़ा सवाल नहीं है। जब बीजेपी का परिवार देखेंगे तो कितना बड़ा परिवार है उनका परिवार तो ज्यादा बड़ा है। वो तो ऐसा संघ परिवार है जिसकी
हम और आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितना बड़ा परिवार है वो। अखिलेश जी, ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी और लालू जी के बीच जो अनबन की खबरें आ रही हैं वो इस वजह से हुई कि तेजस्वी यादव को सीएम बनवाना चाहते हैं लालू जी, इस वजह से नीतीश कुमार इधर से भाग रहे हैं। आपको लगता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और नीतीश कुमार को सेंटर में लाना चाहिए? अभी इस बात की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, केवल इस बात की चर्चा हो कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और उसमें सभी दल के नेता जहां से शुरू किए थे वो सब साथ आए और सब साथ रहे। नहीं, पर आपको लगता है कि नीतीश जी को, जैसे आपने भी कहा कि कोई पद उनको दे देते अच्छा रहता, चाहे वो कन्वीनर का पद हो या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पर उनको देखा जाए, तो एक कुर्सी जो सीएम वाली थी वो बिहार में खाली हो जाती और तेजस्वी उस पर बैठ जाते और नीतीश कुमार सेंटर में आते। ये कभी किसी ने नहीं सोचा जो आप पूछ रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं, ये बात कभी चर्चा में नहीं आई। लेकिन नीतीश कुमार जी इतने बड़े नेता हैं कि वो किसी पद पर रहे नहीं रहे तब भी वो बड़े नेता हैं। लेकिन पद तो चाहिए होता है ना, उन्होंने शुरुआत की तो इसी बात को लेकर तो सारे सवाल उठे। मैं समझता हूँ वो सवाल कोई बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। लेकिन दलित चेहरे की भी बात हुई, ममता बनर्जी ने जो लॉजिक दिया कि दलित चेहरा आगे करना चाहिए, हमको उसका फायदा मिलेगा। आपको भी लगता है कि दलित चेहरा अगर आगे करते हैं तो उसका फायदा कहीं इंडिया गठबंधन को हो सकता है? चेहरा कौन सा होगा, किससे फायदा होगा, ये रीजनल पार्टीज अपने क्षेत्रीय स्तर पर समझते हैं, जानते हैं। इसीलिए पहले दिन जब हम सब लोग बैठे थे तो बिना चेहरे के ही हम लोगों को आगे लड़ाई लड़नी थी और तय ये है कि जो दल जिस प्रदेश में मजबूत है, जहां मजबूत है, उसी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाए। अखिलेश जी, पंजाब में भी भगवंत मान जो वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि लोग कहा करेंगे एक थी कांग्रेस, यानी कांग्रेस को भूल जाएंगे। और पंजाब में साफ तौर से उन्होंने कहा कि अकेले ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे 13 सीटों पर। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्ट्रेंथ को भी देखती है और अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाए रखे उसको भी सोच देखती है और परिस्थितियों के हिसाब से ही निर्णय लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ उन्होंने ये निर्णय लिया होगा।